Hello everyone, welcome to CR International School Tihara, class 12th subject biology. Today we will continue the same chapter, that is sexual reproduction in flowering plant, and the topic is embryogeny in dicot. हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट हम जो है उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है अब वो करेंगे. ठीक है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर दी थी. ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, इसको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट भी कहा जाता है. ठीक है, तो जो हमारा जाइगोट था, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म हुआ था, the zygote which is formed after fertilization, it will enlarge in size में जो है वो enlarge करेगा and undergo two unequal division. ठीक है, so it will undergo two unequal transverse division, या सिंपल लिख लीजिए आप इसको कि it will undergo transverse division. And it will form two unequal cell. दो जो है unequal cells जो है वो फॉर्म करेगा. लार्ज सेल इज नोन एज द सस्पेंसर सेल एंड स्मॉल सेल इज नोन एज एम्ब्रियो सेल. ठीक है, इसको टर्मिनल एंड की तरफ बोलते हैं और इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये बेसल एंड की तरफ फॉर्म हुआ है. ठीक है, ये सस्पेंसर एंड सेल कहाँ पे बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे, और ये चलाजल एंड पे जो है वो फॉर्म होगा. ठीक है, देन दी फर्दर डिवीजन, अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. दोनों में सस्पेंसर सेल में भी डिवीजन होंगे, एम्ब्रियोनल सेल में भी होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इन सस्पेंसर सेल. तो इसमें भी कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन. मैं इसको टीडी लिख दे रही हूँ, सिंपल ट्रांसफर डिविजन्स, एंड इट विल फॉर्म 6 to 10 celled embryo suspensor, and the topmost cell it is larger in size. ये जो है इस सेल में, सस्पेंसर सेल में डिवीजन हो रहे हैं, 6 से 10 सेल जो है बनेंगे. ठीक है, डिपेंडिंग, और जो सबसे जो है ऊपर टॉप मोस्ट सेल जो है हमारा वो साइज में लार्ज होता है, वो फॉर्म करता है सस्पेंसर, जो कि इन फ्यूचर जाके होस्टोरियम जो है फॉर्म करेगा. और जो लास्ट वाला सेल है, ठीक है, जो एम्ब्रियो की तरफ बनेगा, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस. ठीक है, अब ये है हमारा सस्पेंसर में जो है डिवीजन हुए. उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन जो होंगे, दैट इज इन दिस एम्ब्रियोनल सेल. एम्ब्रियोनल सेल में यहाँ जो सस्पेंसर में फर्स्ट डिवीजन था वो ट्रांसफर मतलब लाइक दिस. ठीक है, ऐसे हुआ. अब जो एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन होगा, दैट विल बी वर्टिकल, वो वर्टिकल होगा. ठीक है, सो फर्स्ट टू डिविजन्स दे आर वर्टिकल डिवीजन. ठीक है, ये किसमें हो रहे हैं, ये है एम्ब्रियोनल सेल में, एम्ब्रियो सेल में वर्टिकल डिवीजन. इस सस्पेंसर का, ये यहाँ से लेकर ये सस्पेंसर सेल है और ये पूरा सस्पेंसर है. ये सस्पेंसर जो है काम क्या कर रहा है, इसका काम है ये जो एम्ब्रियो है इसको एंडोस्पर्म की तरफ जो है वो पहुंचाना. ठीक है, अब नेक्स्ट डिवीजन ले लीजिए. नेक्स्ट डिवीजन क्या होगा, नेक्स्ट डिवीजन, अब मैं सिर्फ इस नीचे वाले पोर्शन को अगर हम देखें, ऊपर वालों को छोड़ दें, तो चलो ऊपर वाले भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज, सपोज दिस इज हाइपोफाइसिस. तो देन अब एक आप बोलोगे, आई एम सेइंग दैट 2 वर्टिकल डिवीजन, आपको एक इस साइड वर्टिकल डिवीजन दिखेगा, एक जो है सीट की दूसरी तरफ जो है जाइगोट की तरफ. तो ये उसके बाद जो है नेक्स्ट डिवीजन आता है ट्रांसवर्स डिवीजन. तो अब ये जो एम्ब्रियो है हमारा, दिस विल फॉर्म द क्वाड्रेंट सेल स्टेज. अब इसमें कितने क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज मतलब ये वाला जो हमारा एम्ब्रियो भी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. इस टाइम ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये सस्पेंसर. नेक्स्ट डिविजन्स जो है वो इसमें क्या होंगे, फिर से डिवीजन होंगे. ठीक है, और
जो है 8 सेल स्टेज जो है वो फॉर्म होगी। सो नेक्स्ट डिवीजन इज अगेन डिवीजन विल टेक्स प्लेस इन ऑक्टेट स्टेज। और कितने सेल्स बना लेंगे हम, वी विल फॉर्म 8 सेल। कितने सेल फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास, 8 सेल। ये ले लीजिए, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज है। तो अभी तक ये जो है हमारा जो पहले प्रो एम्ब्रियो था, अब ग्लोबुलर शेप लेने स्टार्ट कर दी है इसने, ठीक है, ग्लोबुलर शेप। अब ये जो सेल्स हैं, कौन से एंड की तरफ सेल हैं, जो चलाजल एंड की तरफ सेल्स हैं, ये क्या फॉर्म करेंगे, कॉटिलेडन फॉर्म करेंगे। और ये कौन सा रीजन है, ये सस्पेंसर है, ठीक है। तो सस्पेंसर की तरफ जो सेल्स हैं वो आपके रेडिकल, ठीक है, रूट, वो फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। ये फॉर्म करेगा हमारा कॉटिलेडन एंड प्लूमी। So then next in this is known as the octant stage. Octant stage 8 सेल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। देन अब मैं बीच में से सिंपल नीचे का ही पोर्शन शो करूंगी, ऊपर का नहीं शो कर रही हूँ। तो ऑक्टेंट स्टेज में ये हाइपोफाइसिस से ले लीजिए। चलिए सपोज दिस इज अ हाइपोफाइसिस, बाकी का सस्पेंशन नहीं शो कर रहे हैं। तो ये जो हमारी 8 सेल स्टेज थी उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है अगर ये अंदर की तरफ से, इसको डिवीजन को बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो क्या होगा, जो 3 लेयर ऑफ सेल्स जो है हमारे पास फॉर्म कर जाएंगी। आउटर लेयर को हम फॉर्म बोलेंगे डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो है वो हमें देगी एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर इज डर्मेटोजन, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज डर्मेटोजन, दिस लेयर इज नोन एज डर्मेटोजन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टू डर्मेटोजन द मिडल लेयर इज देयर विच इज फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, मिडल वाली लेयर को क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज द ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसने बाद में क्या बनाना है, कॉर्टेक्स बनानी है और पिथ। सो दिस इज ग्राउंड मेरिस्टेम। और जो सेंटर के सेल हैं वो फॉर्म करेंगे प्रोकैम्बियम, दिस विल फॉर्म प्रोकैम्बियम, ठीक है। अभी पहले चलो इतना रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है कंप्लीट जो है हम एम्ब्रियो का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जाइगोट, इट विल एनलार्ज इन साइज एंड अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन। 2 अनइक्वल सेल विल फॉर्म, 2 अनइक्वल सेल फॉर्म करेंगे। माइक्रोबाइलर एंड की तरफ जो सेल होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सस्पेंसर सेल, बेसल सेल भी बोलते हैं। एम्ब्रियोनल रीजन जो चलाजल एंड की तरफ होगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल हमारा जो है एंडोस्पर्म की तरफ जाएगा क्योंकि वहां से इसने नरिशमेंट लेनी है, ठीक है। अब सस्पेंसर सेल्स में कौन से डिवीजन होंगे, इस वाले में ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। 6 से लेकर 10 सेल जो है वो फॉर्म करेगा और क्या बनाएगा, एक सस्पेंसर बनाएगा। सस्पेंसर का क्या काम है, सस्पेंसर का काम है इस एम्ब्रियो तक को एंडोस्पर्म तक पहुंचाना, ठीक है। और सस्पेंसर का सबसे बड़ा वाला ऊपर वाला सेल जो है वो लार्ज होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे सस्पेंसर सेल और वो हॉस्टोरियम बनाएगा। और सबसे नीचे वाला सेल जो है उसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस, जो हेल्प करेगा हमारा रेडिकल फॉर्म करने में, ठीक है, रूट कैप फॉर्म करने में। देन दूसरा एम्ब्रियोन सेल्स जो था, अब उसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, उसमें पहला डिवीजन वर्टिकल है, 2 सेल फॉर्म किए, ठीक है। 2 डिवीजन, फर्स्ट 2 डिवीजन दे आर वर्टिकल, पर हमें यहाँ पर एक ही डिवीजन दिखेगा क्योंकि एक डिवीजन पीछे की साइड है, ठीक है। अब वर्टिकल डिवीजन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कितने सेल फॉर्म कर दिए, 4 सेल। उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट स्टेज। ये हमारे पास क्या है, नीचे वाला रीजन, ये एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। एम्ब्रियोनल सेल क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की पहली वाली स्टेज जो शुरू की बिगनिंग की स्टेज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो क्या फॉर्म होगा, क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज के बाद 8 सेल स्टेज आएगी, ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज में बीच में से पेरिकाइनल डिवीजन होगा और 3 लेयर सेल की बन जाएगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलेंगे डर्मेटोजन, उसके बाद मिडल वाली लेयर को बोलेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलेंगे प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो डर्मेटोजन क्या देगी, डर्मेटोजन जो है वो बनाएगी एपिडर्मिस,
डर्मेटोजन बनाएगी एपिडर्मिस, और जो ब्राउन मेरिस्टेम है वो बनाएगी कॉर्टेक्स और पिथ, और जो सेंटर में प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम हमारा क्या फॉर्म करेगा, वस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म करेगा। अब जो है ग्लोबुलर शेप जो है हमारा एम्ब्रियो जो लास्ट में हमने फॉर्म किया, ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो है उसके बाद अब हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म कर जाएगा। कि कॉटिलिडन्स जो है ये इस तरीके से डर्मेटोजन के रीजन से जो है दो कॉटिलिडन्स जो है वो अपेयर हो जाएंगे। तो दिस एम्ब्रियो इज हार्ट शेप। कैसा एम्ब्रियो है ये हमारे पास, हार्ट शेप एम्ब्रियो। किसका है ये, डाइकॉट का, ठीक है, डाइकॉट का, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ सस्पेंसर एंड दीज आर सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में देखना है कि डेवलप कैसे हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूम्यूल, और ये है यहाँ के सेल्स जो हैं वो आपके सेंटर के सेल्स जो थे, कौन से, प्रोकैम्बियम के सेल्स, ये वस्कुलर स्ट्रैंड फॉर्म कर रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस इज सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर ऑस्टोरियम फॉर्म कर रहा है। दिस इज प्लूम्यूल, ठीक है। दीज आर टू कॉटिलिडन, बिकॉज ये कौन सा है एम्ब्रियो, डाइकॉट का। यहाँ क्या फॉर्म हो रही है, रेडिकल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक डाइकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। और बहुत सी बुक्स में जो है टिपिकल डाइकॉट का एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म किया होगा, तो उसमें आपको इस तरीके से बताया होगा कि ये आपकी टू जो है कॉटिलिडन्स, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पर जो है वो क्या है, प्लूम्यूल। तो और हियर इट इज अ रूट कैप, और ये क्या आ जाएगी, रेडिकल। ये दो चीजें क्या हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है, और दिस वन इज प्लूम्यूल, ठीक है, दिस इज एपिकोटाइल एंड दिस वन इज हाइपोकोटाइल, ठीक है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल कौन सा है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का रीजन बोल रहे हैं। तो द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो that is above this embryonal axis is known as the epicotyle, and the part of the embryo that is below the embryonal axis or cotyledon, that is known as the hypocotyle. So this is the diagram of a typical dicot embryo, and this is important in term of examination point of view. जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी जो है बहुत सारे पेपर्स में पूछी जाती है। मोनोकॉट की जो डाइकॉट की डेवलपमेंट है दैट इज मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, बट एग्जाम में जो है मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो जो है वो ड्रॉ करने को आता है। इसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम टाइप जो है वो पूछी गई है। सो दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन अ डाइकॉट, डाइकॉट में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है। So this is sufficient for today. Thank you and have a nice day.